आज इक्वालिटी न्यूज एक अजीब सा मुद्दा लेकर आया है, पर अतिशयोक्ति कि इतना व्यक्तिगत मुद्दा भी अब विवाद का हिस्सा बन गया है। खैर, आज का मुद्दा है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन महिला के जीवन का एक अहम हिस्सा व जैविक वास्तविकता है, जिसको लेकर तमाम संदेह व सवाल उत्पन्न होते हैं। आज इक्वालिटी न्यूज इन तमाम सवालों के जवाब और महिला से जुड़े इस किस्से पर एक महिला का और पुरुष का दोनों का पक्ष जानेगा, जिनका नाम है अनिल और नादिया। अनिल और नादिया दिल्ली के अंबेडकर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले उन छात्रों में से एक जिन्होंने 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेंस्ट्रुएशन से संबंधित एक मुद्दा और उससे संबंधित कुछ मुख्य मांगे उठाई थी। नादिया, जब आपने 8 मार्च को वो मांगे उठाई थी, मेंस्ट्रुएशन का मुद्दा उठाया था, कौन सी मांगे आपकी मुख्य रही थी उसमें? तो मेरे अंबेडकर विश्वविद्यालय में ऐसा माहौल है कि बहुत लिबरल जगह है। आपको वाईफाई फ्री मिलेगा, आपको कंप्यूटर लैब में बैठने को मिलेगा, बहुत सारी सुविधाएं अंबेडकर यूनिवर्सिटी देती है बच्चों को। वो अलग बात है कि फ़ीस भी बहुत ऊपर है। लेकिन हम लोग जब कॉलेज में गए, 2 साल जब कॉलेज बंद था, उसके बाद हम जब फाइनली कॉलेज गए तो हमको ये पता लगता है कि मेंस्ट्रुअल पैड्स आपको वेंडिंग मशीन से मिलते हैं। और वो भी हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात थी कि क्या बात है, लड़कियों के वॉशरूम में वेंडिंग मशीन लगी है मेंस्ट्रुअल पैड्स की। तो हमने देखा कि वेंडिंग मशीन चलती नहीं थी, 2 साल पुरानी, और उनकी रिपेयरिंग बिल्कुल नहीं हुई थी। अब पैड लेने के लिए आपको जाना पड़ता था डिस्पेंसरी कैंपस की दूसरी तरफ है, उधर तक आप चल के मर के जाते हैं, तब जाके आपको पता लगता है कि आपको 5 रुपये देने पड़ेंगे। तो 5 रुपये देने में ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, मतलब पैड्स हम लोग ख़रीदते ही हैं। लेकिन बात ये हुई कि ना चेंज होगा बच्चे के पास, बच्चे के पास अभी चेंज नहीं होगा, खुले पैसे नहीं होंगे, या पैसे होंगे ही नहीं किसी दिन। अब तो पेटीएम भी यूज़ करने लगते हैं बच्चे। तो पैड्स की उपलब्धि बच्चों को मिलेगी कैसे उस सिचुएशन में? तो फ्री पैड्स की हमारी पहली मांग ये थी कि आप सैनिटरी पैड का पैसा कैसे ले सकते हैं यूनिवर्सिटी में, जब ये मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो ये हमारी पहली मांग थी। हमारी दूसरी और तीसरी मांग ये थी कि आप वेंडिंग मशीन को ठीक करवाइए, आपने लगाया है तो और पर उसका रिपेयरिंग, उसकी मेंटेनेंस के लिए बिल्कुल खर्चा नहीं है। और जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए भी थे अपने, तो हमको जवाब ये मिला था कि हम लोग तो सारे मर्द हैं, तो हम जा नहीं सकते हैं विमेंस वॉशरूम के अंदर, आप लोगों की सेफ्टी की वजह से नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमको पता ही नहीं था कि मेंस्ट्रुअल पैड की मशीन चल नहीं रही थी। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग लगा मुझे कि क्या बात है, मतलब सुविधाएं फिर मिलेंगी ही नहीं लड़कियों को। तो हमारी तीसरी मांग ये थी कि हमारी यूनिवर्सिटी अपने आप को बहुत मानती है इस चीज़ में कि हमारा एक बहुत ही फ्लरिशिंग क्वियर कल्चर है, कि हमारे यूनिवर्सिटी में 3 जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स भी लगाए गए हैं। और क्वियर कलेक्टिव का हमारी यूनिवर्सिटी में क्वियर कलेक्टिव है, जिसका प्रेजेंस काफ़ी पहले से रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में, 2014-15 से पहले। तो अब इस बात पे आप इतना प्राइड, पर जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम में मेंस्ट्रुअल पैड्स नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत लोग हैं जो ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांसजेंडर औरतें हैं, ट्रांसजेंडर मर्द भी है। और ट्रांसजेंडर मेन के लिए आपने सैनिटरी पैड्स की उपलब्धि मेंस वॉशरूम में नहीं करवाई है। तो हमारी तीसरी डिमांड ये थी कि आप सारे वॉशरूम में, फीमेल वॉशरूम में तो है ही, जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम और मेल वॉशरूम में भी सैनिटरी पैड की उपलब्धि रखिए। क्योंकि मतलब एक क्वियर नज़रिए से देखा जाए तो ये मतलब एक सर्वाइवल की बात होती है, अपनी एग्जिस्टेंस को रखना। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि एक ट्रांस आदमी जाके बार बार डिस्पेंसरी में जाए और अपने पैड्स ले, वो एक तरह से प्राइवेसी पे एक अटैक है। तो अगर आप अपने आप को ऐसी यूनिवर्सिटी मानते हैं जिसमें एक बहुत ही फ्लरिशिंग क्वियर कल्चर है, तो ये सब उपलब्धि तो बहुत बेसिक है जो आपके यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। अच्छा, अब क्या एक्शन उन्होंने लिया इस बात पे? तो एक्शन ये लिया गया कि क्योंकि वेंडिंग मशीन को रिपेयर करवाना इतनी बड़ी मांग नहीं थी, तो वेंडिंग मशीन 1 हफ्ते के अंदर रिपेयर हो चुकी है। पर अब जो हमने मांग की थी वो इसकी थी कि आप सारे यूनिवर्सिटी में जितने भी वॉशरूम्स हैं उन सबकी वेंडिंग मशीन रिपेयर करवाइए। पता ये लगता है कि जो हमारे हॉस्टल है, AUD हॉस्टल, उधर की वेंडिंग मशीन नहीं रिपेयर हुई है। हॉस्टल में हम तो खैर ठीक है, 6 घंटे आते हैं यूनिवर्सिटी में, कैंपस स्पेस में आधा दिन गुजारते हैं। हॉस्टल में तो आपको
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हॉस्टल में तो सैनिटरी पैड्स की उपलब्धि रखिए, गर्ल्स हॉस्टल है और उधर की वेंडिंग मशीन नहीं काम कर रहे हैं। तो जब तक हम कंप्लेन फिजिकली दर्ज नहीं करते हैं, और फिजिकली दर्ज करने में भी कंप्लेन एटलीस्ट आपको 3 हफ्ता वेट करना पड़ेगा इस मौके के लिए कि आप मिल सके एडमिनिस्ट्रेशन से। जब तक आप धरना नहीं देंगे तो ये लोग बात सुनते ही नहीं हैं। नादिया, अच्छा एक और सवाल कि मेंस्ट्रुएशन को इतना व्यक्तिगत, इतना पर्सनल क्यों रखा जाता है? बल्कि ये तो एक महिला और पुरुष के लिए, दोनों के लिए सेम है इस, और दोनों को इसकी ज़रूरत भी है। फिर क्यों इतना इसको ट्रांसपेरेंसी क्यों नज़र नहीं आती? हाँ, शुरू से हम देखते हैं कि हम अपने पापा से, अपने फादर से, भाइयों से हम इस बारे में बात नहीं कर सकते, सुख दुख बांटने से रोका जाता है। किस तरह से आप एक देखते हैं महिला होने के नाते? तो मतलब मुझे तो ये लगता है कि जैसे मेंस्ट्रुएशन के आसपास तो बहुत शर्म है। हमको बचपन से ऐसे बड़ा किया जाता है कि अच्छा ये एक बहुत खुफिया चीज़ है जो किसी को बतानी नहीं चाहिए, और शर्म का एस्पेक्ट उसमें होता है। पर जब हम यूनिवर्सिटी में आते हैं, हम देखते हैं कि हम पहली बार काफ़ी महिलाएं हैं जो पहली बार पब्लिक स्पेस में आती हैं। तो यूनिवर्सिटी में आना एक तो बहुत लिबरेटिंग होता है एक औरत के लिए भी, कि पहली बार हम लोग अपने इश्यूज़ के बारे में बात कर सकते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप दिल्ली की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे कि एक तरह से वो अवेयर होती जा रही है। पर मेरे को ये मुद्दा लगा कि किसी भी कैंपस में दुनिया भर में आधे लोग विमेन हैं। तो हमने ये पढ़ा था, अभी सिमोन दे बुवर की किताब भी पढ़ी थी सेकंड सेक्स के अंदर, जिसमें वो कहती है कि ऐसा क्यों है कि मर्द को हमेशा न्यूट्रल माना जाता है और औरत को एक अदर सेक्स माना जाता है। तो जब आप ये पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं तो औरतों की जो बायोलॉजिकल नीड्स है वो भी सेकेंडरी होती हैं। काफ़ी समय आप देखेंगे कि केमिस्ट जहाँ से आप सैनिटरी पैड खरीद सकते हैं, केमिस्ट से ज़्यादा आपको दारू के ठेके दिखेंगे अम्बेडकर विश्वविद्यालय के पास। तो वाईफाई हमको फ्री मिलता है, कंप्यूटर हमको फ्री मिलता है, यूनिवर्सिटी में आप बैठ के कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। तो फ्री सैनिटरी पैड्स की डिमांड इतनी बड़ी क्यों लगती है? और मेंस्ट्रुएशन के आसपास जो प्रॉब्लम्स जब हम बात भी करते हैं उसके बारे में, तो ऐसा लगता है कि माइनॉरिटी प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है, जबकि लिटरली आधे लोग दुनिया के लिए ये रियलिटी है मेंस्ट्रुएशन। तो इसको देखना मतलब इसको एक छोटा मुद्दा समझना या इसको एक सेकेंडरी मुद्दा समझना बहुत ही पेट्रियार्कल सोच से आता है। तो बायोलॉजिकली आप देखिए, जैसे टिश्यू पेपर या वॉशरूम जाना, बायोलॉजिकल चीज़ें आपको वॉशरूम की कभी कमी महसूस नहीं होगी, टिश्यू पेपर की कभी कमी महसूस नहीं होगी। तो क्यों है ऐसा कि मेंस्ट्रुएशन को लेके इतनी ज़्यादा, और मतलब ऐसी जगह जहाँ पे मेंस्ट्रुअल पैड्स प्रोवाइड होते हैं उसको इतना लिबरल स्पेस देखा जाता है। अभी आप देखेंगे कि विमेन मतलब औरतों के लिए शौचालय भी अभी बनने शुरू हुए हैं दिल्ली भर में। इसके पहले तो 5 साल पहले कहाँ था ये सब? Yeah, so basically SFI AUD unit raised this issue regarding menstrual pads in the campus around 2 weeks ago when we were celebrating the International Women's Day. We held a march in the campus demanding free sanitary napkin vending machines inside the campus, and also the repairing and restoration of the already existing sanitary napkin vending machines in the women washrooms, as well as gender neutral washrooms. So this demand we raised because of the condition of the existing sanitary vending napkin machines in the campus, which are not working, not functioning, and also it demands the students to put a 5 rupees ka coin for collecting one pad, and this was an issue for a lot of students, since a lot of students don't carry change in their hands. They cannot avail this service whenever it is necessary. And also in the present condition, since a lot of machines are not functioning properly, a lot of women students couldn't get the pads even after putting the money into these machines. So a lot of issues like this were popping up in the campus, and since a lot of these issues came around to us SFI members of the university, we decided to take up this issue of the students, and we held a march and we raised this demand in front of the administration. So this is what happened. Yeah. So the main demands are that restoration of the existing machines in the campus, and the repairing of the already existing machines which are not functioning as of now, and also increasing the number of vending napkin machines in all washrooms of women students, and also gender neutral washrooms, as well as the third demand was that free sanitary napkin vending machines for all, for the women students who are availing the service, because हाँ, तो जैस्मिन, हम काफ़ी समय से देख रहे थे कि AUD कैंपस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काफ़ी इश्यूज़ थे
उनमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो मुख्य इशू था वो सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन का था। तो जो हम विमेन वॉशरूम में, गर्ल्स वॉशरूम में हम देख रहे थे कि वहाँ पे वेंडिंग मशीन जो थे वो ज़्यादातर वेंडिंग मशीन काम नहीं कर रहे थे, और कुछ अगर कर भी रहे थे तो उधर आपको पैसा देना पड़ता था, 5 रुपये आपको कॉइन डालना पड़ता था और तब आपको सैनिटरी पैड मिलता था। बट काफ़ी बार वो काम भी नहीं होता था और काम नहीं करता था, और इसकी वजह से जो विमेन स्टूडेंट्स थे वो सफ़र कर रहे थे। तो इस इशू को जब SFI-AUD ने आइडेंटिफाई किया तो हमने एक प्रोटेस्ट मार्च किया विमेंस डे पे 8 मार्च को, जिसमें हमारी मेन डिमांड जो थी वो पहली तो ये थी कि जो भी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन है वो सारी फ़िक्स की जाए तुरंत, और दूसरा ये डिमांड था कि जो सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन है वो ना केवल सिर्फ विमेंस वॉशरूम में हो, वो जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम में भी हो और वो मेंस वॉशरूम में भी हो, क्योंकि जो ट्रांस स्टूडेंट्स हैं AUD में जो पढ़ रहे हैं उनकी सुविधा के लिए हमने ये डिमांड रखी थी। और एक और जो हमारी डिमांड थी वो ये थी कि स्टूडेंट्स को इन सब बायोलॉजिकल नीड्स के लिए पैसा नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल। तो समाज ने हमें मतलब जिस पितृ सत्ता के मतलब हम जिस समाज में जी रहे हैं, जहाँ मतलब पेट्रियार्की इतना डोमिनेंट है, जहाँ मतलब हमारा कोई भी डिसीजन होता है वो समाज को एक बार ध्यान में रखते हुए हम लेते हैं। तो सुना आपने, मेंस्ट्रुएशन से लेकर माँ बनने तक का सफ़र बड़ा ही बेसब्र होता है। दरअसल देखा जाए तो मेंस्ट्रुएशन महिला का तो केवल एक शारीरिक हिस्सा होता है, पर मानसिक तौर पर यह पूर्णतः एक पुरुष का हिस्सा है। ये बात अचंभित जरूर लग रही होगी, पर यदि महिला इस हिस्से से वंचित रह जाए तो महिला तो भारतीय सामाजिक कुरीतियों के अनुसार दोषों से घिर ही जाती है। पर इस बात का सबसे ज्यादा खेद भारत में एक पुरुष को अपने बाप बनने के सपने व संतान प्राप्ति के सुख से वंचित रह जाने का होता है। तो आप समझिए, एक पुरुष की मानसिक सोच व स्त्री का शारीरिक अंग, कितना गहन रिश्ता है यहाँ दोनों के बीच। लेकिन फिर भी आश्चर्यजनक कि इस मुद्दे पर पारदर्शिता क्यों नजर नहीं आती। इट्स अ कम्प्लीटली आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टोटली सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन, कंफ्यूजन। यूट्यूब व दूरदर्शन पर दिखाए गए विज्ञापन इस मुद्दे को कितना पारदर्शी बनाते हैं इसका आकलन तो नहीं किया जा सकता, पर यह पारदर्शिता हमें पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर लानी होगी, समाज की सोच में बदलाव करना होगा। खैर, इक्वालिटी न्यूज़ अपनी हर बात को बेबाक रूप से रखने के बाद अपने दर्शकों की राय जरूर चाहता है। बने रहिए लगातार इक्वालिटी न्यूज़ पर शिवानी के साथ, हाजिर होते रहेंगे कुछ ऐसी ही खास घटनाओं और समस्याओं के साथ।